मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमेरा मेरे दो चौधरी सवाल है। हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा तलत सवाल हुसैन ये है कि साहब। आपके सवालात हमारे जवाबात तो पूछें। तलब भाई, मैंने आपका आज प्रोग्राम सुना, उसमें आपने ठीक है वो आपने स्टांस लिया है पीटीआई का, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो इमरान खान जो है जो वो तो बहुत ख़तरनाक हो गए इनके लिए, वो अपने अपने बचाव के लिए कुछ भी। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी तो है ना, दूसरा एस्पेक्ट भी तो आप देखें ना सर जी, कि ये डरपोक भी बहुत है। आपको पता है ये एक हफ्ते के लिए कि 2-4 दिन के लिए मियाँ वाली जेल में गया था मुशर्रफ दौर में, तो रोता था। तो ये है कि ये डरपोक भी बहुत है, ये बाहर भी नहीं निकलेगा। और जब इसके ऊपर ऐसी उस्ताद आएंगी जैसे नवाज शरीफ या मरियम या उनकी फैमिली के साथ आई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी ज़बान भी खुलेगी, क्योंकि ये डरपोक है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनने में जो चीज़ें आ रही हैं कि नून लीग शायद गवर्नमेंट के अंदर भी आ रही है और खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल किया जा रहा है। और आपके बकौल अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो खान साहब विल नॉट कीप साइलेंस एंड ही विल कम आउट और लोगों को बताएंगे कि वो कि मेरे साथ क्या साजिश हुई है और किस तरह से मुझे निकाला गया है। तो आपको लगता है कि खान साहब भी मियां नवाज शरीफ 2 बनेंगे? सर मेरा नाम हसन इकबाल है और मैं ज़िला नारवाल से हूँ। और मैंने अपने इलाके के हवाले से कुछ मामला शेयर करने थे, कुछ मसाइल थे मेरे इलाके के, जिनमें से एक यहाँ की रोड कंस्ट्रक्शन थी। लास्ट पिछले दिनों के अंदर हमारे सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब यहाँ आए थे और एक ऐलान कर गए थे कि यहाँ के जितने भी रोड्स हैं, यहाँ जितनी सड़कें हैं, हम उन सबको दोबारा से बनाएंगे और उनकी मरम्मत करेंगे और जल्द जल्दी काम मुकम्मल होगा। सर उनको आए 5-6-7 माह हो गए हैं और उनके वादे तो बहुत दूर की बात है, उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सियासी वादे हैं, सियासी बयान हैं, ना उनके पैरोकार यहाँ हमारे मजहबी वकाफ़ के पीर भी हैं, सूबाई पीर सैयद साहब उनकी जमात से हैं और वो भी कोई काम नहीं करते। और यहाँ के हालात और रात हाजरा पुरसानी हालात को पूछने वाला नहीं है। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मसाइल जो हमारे इलाके के हैं, इसको थोड़ा सा उजागर कीजिएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया था। मैं कुछ आपको कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ तस्वीर आपको शेयर करता हूँ, सो काइंडली इन चीज़ों को हाईलाइट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सवाल ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਦਾਂਗੇ। क्या ये पूरे उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते जी? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात आए हैं, तो हमने सिर्फ ये 3 ही लिए हैं। एक तो जो तवक्कुआत वाला सवाल है उसको मैं पहले भुगता दूं, जो दोस्त ने पंजाबी के अंदर पूछा है। तो तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं नहीं उतरे हैं, अब आप ये खुद बताएं ना। अब हर वक्त हमारा तज्जिया ना लेते रहे, आपको इर्द गिर्द के हालात का क्या पता नहीं है। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आई है, कहीं से कोई सोना निकल कर गलियों के अंदर फैल गया है और सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कहीं पे कोई दूध की नहर निकली है, कोई शहद की नहर निकली है, चलें दूध और शहद की नहरें तो छोड़ दें। कहीं पे कोई गटर और नाला कोई बंद हुआ है, कहीं पे कुछ सड़क बनी है, कहीं पर बिजली के बिलों के अंदर आपको कुछ थोड़ी सी सहूलत मिली है, कहीं पर रोटी कोई सस्ती हुई है, कोई जॉब आपको नहीं मिली है, कोई कारोबार में इजाफा हुआ है, कहीं पर कोई रिस्क में फरावानी आई है, कहीं पर कोई रहमत आपको नजर आई है या नहीं आई। आपने सवाल भेजा है तो आपको जवाब फिर मेरे सवालों के जवाब में आपको मिल जाना चाहिए। कल भी एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जी हमें किस तरह पता चले कि हकायक क्या है। एक मीडिया एक बात करता है, दूसरा मीडिया का पर्सन दूसरा बात करता है। तो मैंने कहा कि आप हमसे ना अब हकायक पूछें, आप अपनी घरवाली से हकायक पूछ लिया करें। और अपने घर में जो बिल आते हैं ना, अगर आप खुद नहीं देते हैं और माँ बाप देते हैं, तो जरा पूछ लिया करें कि वो बिल किस तरफ लेके जा रहे हैं। उन हकायक के ऊपर यकीन करें जो इनकंट्रोवर्टेबल हैं, यानी जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया उसका जवाब। अच्छा, अब आइए इस तरफ के किस किस्म की कैफियत बन रही है, इमरान खान साहब डरपोक है या नहीं है। कोई भी देखिए सियासतदान जो है ना, उनके ऊपर मेरे ख्याल में ये इस किस्म के मयार उनके ऊपर नहीं लगाने चाहिए। ये कोई जंग तो है नहीं। हौसले की बात करनी चाहिए, मुसम्मम इरादे की बात करनी चाहिए, इस्तकामत की बात करनी चाहिए, तसलसल की बात करनी चाहिए, सच सुनने के हौसले की बात करनी चाहिए और सच सुनाने के हौसले और हिम्मत की बात करनी चाहिए। तो ये वो औसाफ है जिनसे अच्छे सियासतदान बनते हैं, या जो बोधे सियासतदान होते हैं इन मयार के ऊपर जो पूरा नहीं उतरते, वो पता चल जाता है। लेकिन हर सियासतदान जो है वो सियासी खेल का खिलाड़ी है और सियासत के अंदर
चाल चली जाती है, अडेप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, वो एक स्ट्रेटजी के तहत होता है। अब इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी यही है हमेशा से कि जब भी उनके ऊपर जरा सा भी दबाव पड़ता है, अव्वल तो वो चाहते हैं कि उनके ऊपर हमेशा छाते कायम रहे और छाते जो है वो दबाव लेते रहे और वो क्रेडिट लेते रहे। ये इमरान खान साहब का हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है। तो अव्वल तो वो चाहेंगे कि जितना दबाव हुआ है वो छाते बर्दाश्त करें। अगर छाते हट जाते हैं तो जब उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, बुनियादी सवाल आप ये करें। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे, क्योंकि उनके जहन में ये समा गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर तो क्या दुनिया के अंदर वाहिद सियासतदान है जो इंसानियत को एक नए पैमाने के ऊपर बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये एक उनके जहन के अंदर बात आई हुई है। और जब बंदा ज़हनी तौर पे ये सोच रहा हो कि जी मैं तो इतना बुलंदो बाला शख्स हूं, और जब वो ये मानने से ही इनकार कर रहा हो कि उससे फाश गलतियां हुई हैं, वो अपनी कमजोरियों का इहाता ना करना चाहता हो, वो ये मानता ही ना हो कि गवर्नेंस की हालत ऐसी है कि पिटी हुई गवर्नेंस भी इससे आपको बेहतर नजर आती है, वो मानने को तैयार ही ना हो कि उसकी अपनी गलतियों के नतीजे में लोगों की जिंदगियां फना हो गई हैं। वो आज भी अगर आप हेडलाइंस उठा के देख लें तो बात करें जी मीडिया ने मेरे खिलाफ साजिश की है। किस मीडिया ने साजिश की है आपके खिलाफ? तो मीडिया की डार्लिंग है, मतलब मीडिया वाले जो है आपके हाथों से वो तो पानी पीते हैं, आपकी उंगलियों के इशारों के ऊपर नाचते हैं, और जो तनकीद आप पर हो रही है वो उसका एक अक्स भी नहीं है जो हकायक को रिप्रेजेंट करता हो। एक आध प्रोग्राम, 2-3 ट्वीट, ये तनकीद होती है? ये तनकीद नहीं है। बहुत अगर तारीफ सुनने का शौक है तो मेरे ख्याल में तमाम काबीना के मेंबरान को, मुआशी टीम को इमरान खान साहब की क़यादत में आम बाजारों में सिक्योरिटी के बगैर निकल जाना चाहिए। जिस तरह कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की या डेनमार्क के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मिसाल देते हैं कि जी देखें वो साइकिलों के ऊपर जाते हैं। साइकिल के ऊपर किसी दिन अगर आप बनी गला से नीचे उतर आए, बाजारों के अंदर जाकर देखें तो आप लोगों से सिर्फ ये पूछ लें कि आपकी जिंदगियों के अंदर कितनी मुस्बत तब्दीली आई है, तो आपको पता चल जाएगा कि मीडिया ने तो बड़ा हाथ हौला रखा हुआ है। लोगों के जज्बात तो किसी और तरफ जा रहे हैं, एंड यू डोंट वांट टू फेस वो जज्बात। आप जब आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, अपनी गलती नहीं मानना चाहते, तो जाहिर है फिर आपने लड़ाई करनी है और क्या करना है। बुज़दार साहब के बारे में वो मानने को तैयार ही नहीं है कि बुज़दार साहब ने जो है वो हुकूमत का, पंजाब की अंदर हुकूमत का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि बुज़दार साहब की अच्छाई या बुराई की बात नहीं हो सकता। बड़े नेक शख्स हों, बेहतरीन आदमी हों और उनका रुतबा नेकियों के अंदर बहुत बड़ा हो, लेकिन ये नेकियों का मुकाबला नहीं है भाई, ये गवर्न करने का मुकाबला है, ये कैपेसिटी का मुकाबला है। तो जब आप बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है वो बड़ी रोड्स बनाई और बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था, तो एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं ना, आप उनकी नमाजों को काउंट नहीं करते। अलेक्जेंडर द ग्रेट को जब आप याद करते हैं तो ये नहीं देखते कि वो कितनी मरतबा जाके उसने गिरजों के अंदर जो है वो हाजिरी दी थी, वो उनकी फतूहात के हवाले से जाना जाता। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जाने जाते हैं। इमरान खान मुसर वो कहते हैं मैंने बुज़दार को हटाना नहीं है। अब तो अपने काबीना के मिनिस्टर्स कह रहे हैं, उनके फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा खत लिखा है। अब ये भी एक नया अंदाज है कि जो बात काबीना का मिनिस्टर बराबर में बैठे हुए वजीर आजम के कान में कर सकता है, वो उसको ज़ब्त तहरीर कर रहा है, वो लिख रहा है अपने ख्यालात को और वजीर आजम तक पहुंचा रहा है। वो क्या कह रहा है कि बुज़दार साहब ने ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे। पॉलिटिकल एलाइज की तरफ आप आ जाए तो पॉलिटिकल एलाइज क्या कह रहे हैं, एमक्यूएम क्या कह रही है, मेंगल साहब की पार्टी क्या कह रही है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी क्या कह रही है, जो सिंध के अंदर एलाइज हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, वो आपको क्या कह रहे हैं। मिनिस्टर्स फ्लोर ऑफ द असेंबली खड़े होकर, वो खबर आपकी नजर से गुजर गई हो सकता है, गुजरी हो सकता है ना गुजरी हो, एक्यूज कर रहे हैं कराची के मेंबरान कि जी नौकरियां रेलवे के अंदर पैसे दे के लेके नौकरियां दी गई हैं। ये असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है, बाकायदा अखबारात के अंदर छपा हुआ है। और वो लड़ाइयां कर रहे हैं, अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को कह रहे हैं, अली जैदी साहब को, कि आप क्या है, आप तो हमारी बात ही नहीं सुनते और आप काम ही नहीं करते। सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में और सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी हुकूमत के बारे में ये बातें कर रहे हैं, एलाइज ये बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं, वो कहते सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इकॉनमी ने जबरदस्त काम कर दिया है। जब आप इतने गहरे स्टेट ऑफ मेंटल डिनायल में हो रियलिटी के बारे में, तो जब धचका लगेगा या कोई दबाव आएगा
तो चूंकि आपने अपने बारे में तस्वर ये बनाया हुआ कि आप गलती कर ही नहीं सकते और ना ही आप गलती पर हैं और ना ही गलती हो रही है, गलती दूसरे की है, तो ज़रा फिर लड़ाई होगी। ये भी ऐन मुमकिन है, मैं इसको बिल्कुल रद्द नहीं करता कि बिल्कुल वो खामोशी के साथ तितर बितर हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ऊपर जो मवाद है, उनका जो पस मंज़र है, जिन हालात में वो सामने आए हैं, वो काफ़ी गंभीर है। एंड मुमकिन है कि वो डिसाइड करें जी इनफ इज इनफ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके बाद मैंने आई मूव्ड ऑन। लेकिन ये सारे इम्कानात हैं जिसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी बात करने की है वो ये कि इमरान खान की हुकूमत के सामने पाकिस्तान को चलाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज के हवाले से बार बार फेल हो रहे हैं। मईशत की हालत ठीक नहीं है, लोगों की जिंदगियों के अंदर तूफान बरपा है, उनकी जिंदगियां तबाही का शिकार हैं। जो अक्सरियत है वो जानकनी के आलम में है। ये आप एक ही लंगर खाने को 2 मरतबा इनागोरेट करके जो है लोगों को इस टोपी ड्रामे से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब मामला सिर्फ जो है वो टोपी ड्रामे का नहीं है, अब आटे का और चीनी का है। अच्छा, आटे के बहरान के ऊपर जो है 4-5 महीने से कहते रहे कि जो गिरानी हो रही है वो हम उसको पकड़ लेंगे। अब उन्होंने दोबारा से आटे के ऊपर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है कि जी होर्डर्स को हम नहीं इजाजत देंगे। तो जब क्राइसिस बन रहा था उस वक्त क्या आप ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे? आपको पता नहीं था आपकी इतनी ब्यूरोक्रेसी है, इतने आपके हर तरफ ढांडे हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा था जब सारी दुनिया कह रही थी जी कि खुदा का वास्ता ये देखें रोटियों की कीमतें कहाँ पे जा रही हैं, आटा अवेलेबल नहीं है। यही काम आपने शुगर के ऊपर किया। दिलचस्प बात है कि शुगर के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। शुगर की जो प्राइसेस हैं वो 91 से 81 के ऊपर चली गई हैं। शुगर की इंडस्ट्री ने इस हुकूमत से जितनी कंसेशंस ली हैं, 11 बिलियन रुपयों की तो इन्होंने सब्सिडी ली है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। शुगर के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? शुगर वाले तो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं इनके साथ। तो इन मामलात के पेश नज़र मैं आपको बता सकता हूं कि हालात इस वक्त सियासी तौर पर जो है वो आपको सही सिमत में जाते हुए नजर नहीं आते। किसी किस्म का कोई आपको सब्सटैंटिव आवाम के हवाले से कंसेंसस डेवलप होता हुआ नजर नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ठीक है आपने खत वगैरह लिख दिया, ये एक प्रोसीजरल मामला है, लेकिन बुनियादी जो बड़े बड़े इश्यूज हैं कि मुल्क को गवर्न किस तरह करना है, मुल्क को स्टेबलाइज किस तरह करना है, मईशत को बहाल किस तरीके से करना है, दुनिया हम पर जो प्रेशर डाल रही है, हमने कौमी यकजहती के जरिए उसको टैकल किस तरीके से करना है, बड़े इश्यूज के ऊपर डिबेट कैसे करनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लेकर और IMF के साथ नेगोशिएशंस तक, खत्ते के हालात से लेकर और पुअर गवर्नेंस तक, क्राइम रेट को मैनेज करने से लेकर जो ग्रानी है उसको कंट्रोल करने तक, लोकल बॉडीज को रिस्टोर करने से लेकर बिजनेस को तकवीत देने तक, मिलियन थिंग्स जो एक हुकूमत नहीं कर सकती, अच्छी से अच्छी हुकूमत, और ये तो उस कैटेगरी के अंदर आती भी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिनके पेश नज़र हमें ये तजिया करना पड़ता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत अगर डोल रही है, और वो समझते हैं कि नहीं डोल रही, विच इज़ फाइन, हर गवर्नमेंट ये समझते हैं कि वो डोल नहीं रहे, उसकी कुर्सी मजबूत है। अगर वो डोल रही है तो क्या उस एक नया मंजरनामा बन सकता है या नहीं? इस तनाज़र के पेश नज़र जब तज्जिए होते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही। ये साजिशें नहीं है, ये वो तज्जिए हैं जो हालात के मुताबिक हो रहे हैं और हालात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में बड़ी जमातें जो हैं उन्होंने बड़े फैसले करने हैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में, और जो उन्होंने आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के ऊपर कोऑपरेशन किया है उसकी जो इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में उन्होंने बड़े फैसले करने हैं। अवाम की विपता को लेकर क्या जमातें आगे चलेंगी, अवाम की विपता को क्या एक बड़े बहरान में तब्दील होने का मौका मिलेगा, या उससे पहले कुछ ऐसी कार्रवाई होगी कि कौमी कंसेंसस बनाया जाए। ये जो एलाइज हैं उनकी तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं उनको इमरान खान और उनकी टीम अगर संजीदा सियासत पर यकीन रखती है तो उसको कमेटियों के जरिए हल करने की कोशिश ना करिए। कमेटियों से आगे की बात है, उनकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर तो 7 बंदे इधर होने हैं, 7 बंदे उधर जाने हैं और हुकूमत चेंज होनी है। हुकूमत चेंज करने में कोई बहुत बड़ा आपको कोई बड़ी चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। बुज़दार साहब जो है ही इज़ हैंगिंग बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। जो मरकज़ की हुकूमत है उसका भी यही हाल है, सिर्फ यूं होना है और ये सिस्टम नीचे चला जाएगा। तो ये जब आप इतनी ज़्यादा प्रिकेरियस ग्राउंड के ऊपर होते हैं तो फिर ज़रा देखभाल कर तजिए करने चाहिए। लेकिन मैं अभी भी इस पर मेरा अभी भी ये ख्याल है कि इमरान खान ने चूँकि अपनी गलती माननी नहीं है और उन्हें कहना है कि दूसरों ने मेरे खिलाफ साजिश की है जो कि वो कह रहे हैं,
तो लिहाजा उनका रद्द अमल मुमकिन तौर पर सख्त हो सकता है।